हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो? यस, ठीक है। देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें एक टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। मतलब अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप का वैल्यू दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऑफ x है, देन डेरिवेटिव्स एट x इज इक्वल टू a। अब बताओ x इज इक्वल टू a पे डेरिवेटिव्स का फार्मूला क्या था? ये होता है ना f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, ये होता है। और यहाँ पर h क्या होता है? एक स्मॉल क्वांटिटी होता है ना। सपोज अगर यहाँ पर a है, ठीक है, a है, तो इसके जस्ट यहाँ पर राइट साइड में होगा h मिल जाएगा। तो जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा? a प्लस h मिल जाएगा, ठीक है। h क्या है? स्मॉल है, स्मॉल क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा h कितना स्मॉल है, ठीक है। अब ये बताओ, जब h स्मॉल है तो इस लिमिट को हटा सकते हैं, ठीक है। जब ये लिमिट को हटाएंगे ना बच्चों, तो ये क्या होता है? ये आपका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू देता है। मतलब इसकी जो वैल्यू मिलेगा अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो h f ऑफ a इज इक्वल टू f a प्लस h माइनस f ऑफ a। यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। f ऑफ a प्लस h, ये डैश है, ठीक है। यहाँ पर f डैश a मिल जाएगा। तो आपका फार्मूला ये बन के आ जाएगा। इसमें इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इस पर हम सॉल्व करते हैं। जिससे यहाँ पर लिखा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64.1, ठीक है। तो देखो, ये क्या है? रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे? लिखोगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, जिस टाइप का रहेगा आपको उसी टाइप में कंसीडर करना होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ x कंसीडर कर लो, ठीक है। अभी बताओ, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? f डैश x इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। ये मिल गया। अब देखो, 64.1 को हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 64.1 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 64 प्लस 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, दिस इज a प्लस h टाइप का दिख रहा है यहाँ से। सो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा? a की वैल्यू 64 मिल जाएगा। और h क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी होता है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर रहेगा आपको उसको a प्लस h के टर्म में ब्रेक करना है कि ऐड करने पर ये टर्म आना चाहिए, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली कैसे कंसीडर करना है कि जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट है, 64 का स्क्वायर रूट कितना है? 8 होता है, तो 64 को अलग करना है। ऐसा नहीं कि 65 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी मिल जाएगा, नहीं, वैसा नहीं करने का। जिसको स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो, इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? f ऑफ a प्लस h, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर कितना है? f ऑफ a प्लस h की वैल्यू कितना है? a प्लस h मतलब 64 प्लस 0.1, 64 प्लस 0.1, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा? f ऑफ 64.1, ठीक है। ये f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आया, ठीक है। अब ये बताओ, फार्मूला अपना क्या होता है? ठीक है, अपना फार्मूला यही होता है कि f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a, यही होता है। बस इसी फार्मूले में पुट करना है। तो देखो, f ऑफ a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। f ऑफ a की वैल्यू निकालोगे, f ऑफ a की वैल्यू, f ऑफ a कितना हो जाएगा? f ऑफ a की वैल्यू कितना है? रूट x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? रूट a हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, a की वैल्यू कितना है? 64 है। सो यहाँ पर क्या लिखोगे? f ऑफ 64 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एफ डैश ए, एफ डैश ए, एफ डैश ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है मीन्स यहाँ पर देखो लिख सकते हो एफ डैश ए मतलब 1/2 रूट ए हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कितना है 64 है, सो एफ डैश 64 कितना मिल जाएगा 1/2 रूट 64, सो 1/2 इंटू 8 तो 1/16 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एच से मल्टीप्लाई भी करना है ना, सो एच एफ डैश ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1/16, सो ये आपका मिल जाएगा 0.1 इंटू 16 कितना होता है, 16 को जब डिवाइड करोगे ना 1/16 या 1/16 ही लिख दो, 1/16 बाद में कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये मिल गया। अब देखो हमें सबकी वैल्यू मिल गया तो इसी में पुट कर दो, सो कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है, ए प्लस एच की वैल्यू 64.1 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना आया था, एफ ऑफ ए की वैल्यू 8 आया था ना यही, तो यहाँ पर क्या लिखोगे एफ ऑफ 64 प्लस एच एफ डैश ए एफ डैश 64। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो तो इसकी वैल्यू कितना आया था 8 प्लस एच की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद में 0.1 इंटू 1/16। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ठीक है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 16 8 जा कितना होता है, 16 8 जा कितना होता है 16 8 जा 128 होता है, सो 128 प्लस 0.1 हो जाएगा डिवाइड बाय 16। अब यहाँ पर जब ऐड करोगे 128 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 16, ठीक है, सो कितना मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा 128.1 डिवाइड बाई 16। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेशन में आएगा, ठीक है अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अब इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से कर लो, इधर से देखो डेसिमल के 2 पॉइंट तक कर लो, बस बहुत हो गया 128.1। ठीक है, सो यहाँ पर 8 टाइम जाएगा, सो 128 मिल जाएगा, 128 लिखा, पॉइंट लिखोगे पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे 0 लिखोगे ना, 0 मतलब 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, पॉइंट लगाए तो हम यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में 16 6 जा 96 मिल जाएगा, 4 0 फिर 2 तो कितना मिल जाएगा, मतलब 8.062। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करना है। यहाँ पर फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.98 क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पर x क्यूब के टर्म का है तो लिखोगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 3x² मिल जाएगा बस। अब ये बताओ f ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा, तो देखो थोड़ा सा इसको भी ब्रेक कर लो, 3.98 को क्या लिख सकते हो 4 माइनस 0.02 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं। अब ये बताओ h की वैल्यू a हो जाएगा, a की वैल्यू a हो जाएगा 4 और h की वैल्यू s इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 और h इज इक्वल टू माइनस 0.02 मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर पुट करोगे, सो आपका यही मिल जाएगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखोगे f ऑफ 3.98। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, f ऑफ a, f ऑफ a की वैल्यू कितना है, यहाँ पर पुट कर दो, f ऑफ a मीन्स कितना हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा ना, a क्यूब, और a की वैल्यू कितना है 4, सो f ऑफ 4 कितना हो जाएगा, f ऑफ 4 इज इक्वल टू a क्यूब मतलब 4 क्यूब दैट इज 64 मिल जाएगा।
ठीक है। नाउ एफ डैश ए निकाल लो। एफ डैश ए मतलब कितना हो जाएगा 3a² और एफ ए की वैल्यू कितना है 4। सो एफ डैश 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 4²। ठीक है। एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू कितना है 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 16 3 ज़ा 48 मिल जाएगा। एफ डैश 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है। अब यहाँ से देखो h से भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो h एफ डैश 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h की वैल्यू -0.02 इंटू 48। ठीक है। बस इस तरह से नोट कर लो। ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, फार्मूला अपना क्या होता है, फार्मूला अपना वही होता है कि f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए। एफ ऑफ इसकी वैल्यू कितना है 3.98 था, एफ ऑफ 4 प्लस एच और एफ ऑफ 4। ठीक है। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी वैल्यू तो हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितना आया था, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 64 माइनस, देखो इसकी वैल्यू पूरा आ गया था माइनस, ये वाला आया था -0.02 इंटू 48। तो यहाँ पर लिख दो -0.02 इंटू 48। ठीक है। अब देखो सब में से 16 कॉमन कर लो, तो 16 कॉमन किया, क्या बचेगा यहाँ पर 4 माइनस 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है। 3, सो 3 इंटू 0.02, तो देखो यहाँ पर 16 और ये वैल्यू आपका अप्रॉक्सीमेशन में रहेगा। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू रहेगा। सो 4 माइनस 3 2 जा 6, सो हमने 6 लिखा। पॉइंट कितने प्लेस पे 2 प्लेस पे, तो हमने यहाँ पर 2 प्लेस पे पॉइंट कर दिया। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 16 इंटू देखो यहाँ पर 4.00 और 0.06, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 और ये 9 और ये 3 बचेगा। सो कितना आएगा 3.94। अब इसको मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली कितना देगा, ये आपका वैल्यू हमें मिल जाएगा 48 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है। 48 के आसपास में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं हम। हाँ, अगर इस टाइप का सम रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री और 30 मिनट एंड गिवन 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने का मतलब यही है कि यहाँ पे लिखोगे लेट साइन दिस इज x है, तो यहाँ पे लिखोगे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलोगे सर साइन x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो ये बताओ ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका cos x। ठीक है। अब इसके बाद में जब f ऑफ a प्लस एच फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लो, तो 30 डिग्री एंड 30 मिनट को क्या लिख सकते हो, 30 डिग्री प्लस 30 मिनट। ठीक है। अब दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो बताओ 30 मीन्स कितना होता है, π/6 होता है, प्लस अब मुझे ये बताओ 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होता है। ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने ये डिग्री हो जाएगा, बोलोगे सर 1/60 हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर 30 है, तो 30 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड में 30 डिवाइड बाई 60 मीन्स 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। सो क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1/2 बस। अब मुझे ये बताओ इसको क्या लिख सकते हो, π/6 प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन बाई 2। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला टर्म है दिस इज a और ये स्मॉल क्वांटिटी है और ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ये पूरा टर्म h मिल जाएगा। ठीक है। इतना समझा, यस। तो यहाँ पर देखो
एफ ऑफ ए प्लस एच, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बोलोगे लिखोगे सर यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस एच हो जाएगा। सो यहाँ पर कितना मिलेगा, साइन ए प्लस एच की वैल्यू कितना है, यही तो है, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसके बाद में क्या फाइंड आउट करना होता है, एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए कितना है, यहाँ पर पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, तो साइन ए हो जाएगा और ए की वैल्यू कितना है π/6। सो ये कितना हो जाएगा साइन π/6। साइन π/6 कितना होता है, साइन 30 π/6 कितना होता है 30, तो 1/2 मिलता है ना, यस। अब इसके बाद में एफ डैश ए फाइंड आउट कर लो। सो एफ डैश कितना है, कॉस ए हो जाएगा, एफ डैश π/6, ए की वैल्यू कितना है π/6 है ना, सो π/6 पे निकाल लो। सो कॉस π/6 कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर h से मल्टीप्लाई भी करना होता है, सो h से मल्टीप्लाई कर लो। सो h एफ डैश π/6 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितना है, ये पूरा टर्म मीन्स यहाँ पर आप लिखोगे, अच्छा इसको डिवाइड भी कर सकते हैं ना, जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.08 और 87 और ये 0.875 मिल जाएगा। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करोगे, ओके। और इनटू h की वैल्यू लिखा और √3/2, तो पहले से √3/2 लिख दिया। ठीक है, अब सबकी वैल्यू मिल गया, यस। क्या मिला, सो फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री 30 मिनट। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना था, एफ ऑफ ए की वैल्यू 1/2 था ना, हाँ 1/2 आया था। सो यहाँ पर लिख दो 1/2, सीधा लिखोगे। ठीक है, या लिख सकते हो एफ ऑफ π/6 लिख सकते हो प्लस एच एफ डैश π/6। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, सो 1/2 प्लस इसकी वैल्यू कितना आया था 0.0875 इंटू π/6, √3/2 आया था ना, √3/2। ठीक है, अब मुझे बताओ √1/2 दोनों सब में से कॉमन कर लो, दोनों में से कॉमन कर लिया, क्या बचेगा 1 प्लस 0.0875 इंटू √3 की वैल्यू कितना होता है 1.732, यही तो होता है, यस। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तो वही आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। मीन्स साइन 30 डिग्री एंड 30 मिनट की हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेट। देखो सब में कॉन्सेप्ट वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का सीखते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स दिस। ठीक है, अब ये बोलोगे सर tan इनवर्स वाले टाइप का है, तो क्या लिखोगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करोगे f डैश x मिल जाएगा, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में f ऑफ a प्लस एच। अब देखो इसको ब्रेक कैसे करोगे, तो इसी को ब्रेक करना है, जो वेरिएबल है 0.99 को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं, यस। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 1 और h की वैल्यू -0.01 मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस एच। सो tan इनवर्स a प्लस एच की वैल्यू कितना है, यही तो है a प्लस एच, मतलब यही आया था ना 0.99, तो इसकी वैल्यू कितना आया tan इनवर्स 0.99। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है f ऑफ a। ठीक है, f ऑफ a की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर पुट कर दो, मीन्स f ऑफ 1 की वैल्यू कितना है tan इनवर्स x की जगह पर 1 कर दो, सो 1, सो ये कितना हो जाएगा π/4। ठीक है,
इसके बाद में एफ डैश निकालना होता है, एफ डैश ए। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश ए की वैल्यू 1 है, सो एफ डैश 1, सो 1 प्लस एफ डैश ए तो है 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 1 रखना है, सो 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा 1/2। इसमें एच से मल्टीप्लाई कर दो, एच एफ डैश ए, एच की वैल्यू कितना है -0.01 इंटू 1/2, सो -0.01/2, ये मिल जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है उसे मैं सब्स्टिट्यूट कर दो, सो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। इसकी वैल्यू कितना था, tan इनवर्स 0.99 था, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यस, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना था, तो बोलोगे सर पाई बाई 4। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पाई/4 प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू माइनस में था तो माइनस कितना 0.01/2, 0.01/2। ठीक है, यही है। सब में से 4 कॉमन कर लिया, 1/4 कॉमन किया, क्या बचेगा पाई माइनस 2 इंटू 0.01, ये तो बचेगा। अब यहाँ पर 1/4 लिखा, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 0.02 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सो 1/4, देखो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 और 1 - 0 1 और 3, ये तो होगा। अब इसको जब 4 से डिवाइड करोगे ना तो जो वैल्यू आएगा वही आपका tan इनवर्स 0.99 की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सब पे आते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये भी सिंपल सा है। ये कौन से टाइप का दिख रहा है, e⁻x टाइप का, तो f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻x। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, f ऑफ x क्या हो जाएगा, e⁻x सेम मिलेगा। अब ये बताओ इसमें वेरिएबल कितना है, ऊपर वाला है, मीन्स 0.995 को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 0.005 लिख सकते हैं, तभी तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इतना आएगा। यस, तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगा और h की वैल्यू -0.005 मिल जाएगा। ठीक है, सो f ऑफ a प्लस h किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस है, सो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा f ऑफ a प्लस h की वैल्यू, यही तो है, a प्लस h की वैल्यू कितना है, यही तो है 0.995, तो ये कितना आ जाएगा, e⁻0.995। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो f ऑफ a फाइंड आउट करना होता है ना, f ऑफ a, तो यहाँ पर पुट कर दो, a की वैल्यू कितना है 1, f ऑफ 1 e⁻1 हो जाएगा, सो e⁻1 दैट इज e मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में f डैश निकाल लो, f डैश a, तो ये भी क्या हो जाएगा, f डैश 1 हो जाएगा, बिकॉज a इज इक्वल टू 1, सो f डैश 1, तो ये भी तो सेम ही है ना, तो ये भी कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा। अब यहाँ पर h f डैश a, ठीक है, तो h से मल्टीप्लाई कर दो, सो कितना हो जाएगा, मीन्स -0.005 इंटू ई, यही तो होगा बस। ठीक है, सबकी वैल्यू मिल गया। फार्मूला क्या होता है अपना, फार्मूला ये होता है f ऑफ a प्लस s और यहाँ पर f ऑफ a प्लस h f डैश a। इसकी वैल्यू कितना था, इसकी वैल्यू e⁻0.995, f ऑफ a की वैल्यू कितना था e, माइनस इसकी वैल्यू कितना था 0.005 इंटू ई, यही तो था। ई कॉमन कर लो, कॉमन किया, क्या बचेगा 1 माइनस 0.005, ई इसको सब्ट्रैक्ट करोगे वही आएगा 0.995। ई की वैल्यू कितना था 2.7183 इंटू 0.995, मल्टीप्लाई करोगे जो भी वैल्यू आएगा वही कितना हो जाएगा, e⁻0.995 मिल जाएगा। मतलब इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब इस टाइप का किसी भी टाइप का दिया रहेगा, अगर जो पावर है वो परफेक्ट होल नंबर नहीं है, ठीक है, या यहाँ पर इस टाइप का रहेगा तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर एक लास्ट सम देखते हैं, इस टाइप का रहेगा तब कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, सेम प्रॉब्लम वही है। मीन्स सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 3, डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स 3x² प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा ना, 10, 5 2 जा 10x माइनस 2, यही हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा 3। अब देखो हमें किस पे चाहिए, x इज इक्वल टू 1.98 पे चाहिए ना, 1.98। देखो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे भी आ जाएगा, बट यहाँ पर 1.98 का 8 का क्यूब चाहिए, क्यूब करोगे पॉइंट में और भी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है। देखो यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 0.02 लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे 1.98 मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ a की वैल्यू कितना है, 2 है, और h की वैल्यू कितना है, 0.02 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद में हमें बताओ f ऑफ a प्लस h कितना होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर हम पुट करेंगे f ऑफ a प्लस h की वैल्यू कितना है, 1.98, ठीक है। 1.98 जब पुट करेंगे तो हमें इसी की वैल्यू मिल जाएगा एट 1.98 पे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में f ऑफ a की वैल्यू कितना हो जाएगा, f ऑफ a की वैल्यू कितना है, क्या होता है, इसे मैं पुट कर दो, a की वैल्यू कितना है, 2 है, सो f ऑफ 2, सो देखो 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 x प्लस पे 2, सो 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, सो 8 प्लस 20 माइनस 4 प्लस 3, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 प्लस 3 28, देखो 28 प्लस 3 31 माइनस 4 27, कितना मिला, 27, ठीक है। अब इसके बाद में एफ डैश ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एफ डैश ए की वैल्यू कितना है, एफ डैश 2, ए की वैल्यू 2 था ना, एफ डैश कहाँ पर, इसमें पुट करना है इस बार, तो 3 2 स्क्वायर माइनस प्लस 10 है ना, एक सेकेंड, प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2 एंड माइनस 2, बस सॉल्व कर लो, तो ये तो 12 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 2, ठीक है, 20 प्लस 12 कितना होगा, 32 माइनस 2 30 मिल जाएगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू 30, एच से मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। सो एच की वैल्यू कितना आया था, एच की वैल्यू आया था 0.02 निगेटिव साइन में, 0.02, सो 0.02 निगेटिव में इंटू एफ डैश ए की वैल्यू 30, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 या 6 मिल जाएगा, 6, पॉइंट कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे पॉइंट है, तो 2 प्लेस पे हमने पॉइंट कर दिया विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। बस अब इसके बाद में फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला यही होता है ना, एफ डैश ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू मतलब एफ ऑफ 1.98, ये तो था, ठीक है। इसके बाद में इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना, एफ ऑफ 2 प्लस एच एफ डैश 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू अपन ने इधर निकाला था, एफ ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है, कितना आया था 27, सो 27 माइनस इसकी वैल्यू कितना आया था, माइनस 0.06, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 26
0.94 मिल जाएगा ना, तो दिस इज़ फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये वाला मेथड अप्रॉक्सीमेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जो भी टॉपिक सीखना होगा आप अपने टॉपिक्स को कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, उसको हम कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।